गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। रिसर्च का मेन, इसको अपन एक प्रकार से रिसर्च टॉपिक बोल सकते हैं, वह होता है स्टेटमेंट प्रॉब्लम। स्टेटमेंट प्रॉब्लम जो रहती है वह प्रॉब्लम डायरेक्टेड रहती है, सॉल्यूशन डायरेक्टेड रहती है। यानी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए अपन सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट राइटिंग करते हैं, स्टेब्लिशमेंट उसका करते हैं। यदि अपन इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होता है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है एक क्लियर प्रिसाइज स्टेटमेंट, यानी क्लियर एक प्रकार से अपन इसको बोल सकते हैं कि क्लियर आइडेंटिफिकेशन होता है। क्लियर लाइन में एक चीज को लिखा हुआ रहता है, एक क्लियर प्रिसाइज स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन और इश्यू। क्वेश्चन और इश्यू का मतलब यहां पर यह है कि जो प्रॉब्लम आपके सामने आई थी, जिस पे आप स्टडी करना चाहते हो, जिस प्रॉब्लम को आप सोल्व करना चाहते हो, तो ये क्वेश्चन एंड इश्यू दैट इज टू बी इन्वेस्टिगेटेड। इन्वेस्टिगेटेड का मतलब यहां पे है कि आपको एक थ्योरी फॉर्मुलेशन करना है, थ्योरी बनाना है, या आपका एक कंसेप्ट तैयार करना है, क्योंकि आप उस पर्टिकुलर चीज से सेटिस्फेक्शन नहीं रखते हैं। तो सेटिस्फेक्शन नहीं रखते हैं तो आपको क्या करना है, एक क्लियर ऑब्जेक्टिव का एस्टेब्लिशमेंट करना है या निर्धारण करना है, और उस पर अपनी स्टडी को एक प्रकार से प्रोसीड करना है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होता है? एक क्लियर प्रिसाइज स्टेटमेंट होता है, किसका? क्वेश्चन और इश्यू, इश्यू या प्रॉब्लम भी अपन इसको बोल सकते हैं, जिसके बारे में आगे इन्वेस्टिगेशन किया जाना है। आगे इसके बारे में डिटेल्ड जो कलेक्शन है, डाटा कलेक्शन मान लो या उसका एनालिसिस मान लो, ये सब आगे जाके अपने को परफॉर्म करना है। देन प्रॉब्लम क्या हो सकती है? प्रॉब्लम वैसे अपन स्वाभाविक सी बात अपन जानते हैं कि जो क्वेश्चन अपने दिमाग में आया है वही एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है? एन इश्यू एंड मैटर वी वांट टू अंडरस्टैंड। एक ऐसा इश्यू, उसके बारे में अपन डिटेल में जानना चाहते हैं, ठीक है। उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के पीछे स्पेसिफिक रीजन क्या है, उसके बारे में अपन जानना चाहते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रॉब्लम। देन सेकंड, एजुकेशनल प्रॉब्लम दैट वी आर सीकिंग टू सॉल्व। एजुकेशनल प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है कि जो प्रॉब्लम ड्यूरिंग स्टडी पीरियड, टाइम पीरियड के अंदर अपने सामने आ रही है, या एक ऐसे स्पेसिफिक प्रॉब्लम को लेकर अपन स्टडी कर रहे हैं, यानी बच्चों का कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो उसको जानने के लिए किस प्रकार के स्टडी से बच्चे का मोरल डेवलपमेंट आप अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो। लाइक ओपन डिस्कशन मेथड्स अपन बोल सकते हैं, लेक्चर कम डिस्कशन मेथड अपन बोल सकते हैं। तो इन सब चीजों को एक प्रकार से सोल्व आउट करने के लिए आप स्टडी को परफॉर्म कर रहे हो, तो ये भी एक आपकी प्रॉब्लम है। देन थर्ड, सिचुएशंस दैट वी वांट टू इंप्रूव। आपने जैसे फॉर एग्जांपल आपने फ्लोरेंस नाइटिंगेल की एनवायरमेंटल जो स्टडी है, थ्योरी है, उसके बारे में स्टडी किया, लेकिन आप उससे सेटिस्फेक्शन नहीं रखते हो, यानी आपको कुछ ना कुछ उसमें गैप लगता है, तो आप एक अच्छी स्टडी करके उस चीज को इंप्रूव करने की कोशिश करते हो। ये भी एक प्रॉब्लम का रूप होता है। यानी कोई भी सिचुएशन को, कोई भी आइडेंटिकल जो प्रॉब्लम है उसको एक प्रकार से इंप्रूव करना, उसको क्योर करके उस कंडीशन को इंप्रूव करना भी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है। देन एरियाज वेयर सम कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज नीडेड, यानी कुछ ऐसी दिक्कतें होती है, फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट की अपन बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की अपन बात करते हैं, तो वहां पे प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं रह पा रहा है स्टाफ के बीच में, मैनेजमेंट के बीच में, तो इनके लिए भी एक स्पेसिफिक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क या एक फिनोमिना तैयार करना, जिसके आधार पे यदि आगे प्रोसेसिंग की जाए तो एक प्रकार का कम्युनिकेशन एस्टेब्लिशमेंट बना रहेगा। तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है इन एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में। इसके साथ साथ में नेक्स्ट है सिचुएशंस इन विच द रिसर्चर इज ट्राइंग टू आंसर ए रिसर्च क्वेश्चन। सबसे पहला चीज होता है क्वेश्चन, रिसर्च क्वेश्चन। आपने कोई एक आर्टिकल पढ़ा, आर्टिकल पढ़ने के बाद में जब आपके सामने उसका कंक्लूजन आया, तो आपने देखा कि उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। दिस इज कॉल्ड रिसर्च क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है, इसका यदि आपको आंसर लेना है तो आपको प्रॉब्लम स्टेब्लिशमेंट लिखना पड़ेगा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको फॉर्मुलेशन करना पड़ेगा। इसके साथ साथ में ये
प्रोसेसिंग फेज होती है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट एस्टेब्लिशमेंट कैसे अपन करते हैं, सबसे पहले एक अपन टॉपिक लेते हैं कि आपको मुख्य रूप से रिसर्च किस पर्टिकुलर टॉपिक में करनी है। फॉर एग्जांपल आपको नर्सिंग के अंदर या नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर या आपको हॉस्पिटल मैनेजमेंट के अंदर आपको रिसर्च करना है, तो सबसे पहले टॉपिक एस्टेब्लिशमेंट करना पड़ेगा, यानी आपको एक क्राइटेरिया निर्धारित करना पड़ेगा। उसके बाद में इश्यू, कहां पर आपको ये लग रहा है कि यहाँ पे एक स्टडी होनी चाहिए, दिस का इश्यू हो सकता है प्रॉपर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पे हो सकता है, सैनिटेशन पे हो सकता है, हेल्थ एजुकेशन पे हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं जिसके आधार पे अपन एक टॉपिक को अपन चुनते हैं और उस टॉपिक के अंदर से जो भी प्रॉब्लम है उनको अपन नोट डाउन करते हैं। इसके बाद में थर्ड आता है एविडेंस फॉर द इश्यू। एविडेंस फॉर द इश्यू का मतलब यहाँ पर है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। आप बहुत सारे जो पास स्टडीज जो हुई हैं उनके बारे में एक पर्टिकुलर एक नॉर्मली लिखते हो उसके बारे में या उनके बारे में डिटेल स्टडी करते हो, तब आपको ये पता चलता है कि आप जो प्रॉब्लम लेके चले हो उन पे जो पास में स्टडी हुई हैं उनके क्या कुछ रिजल्ट निकल के आए हैं। ठीक है। देन डेफिशिएंसीज इन द एविडेंस। आपने बहुत सारे जो भी लोग हैं उनकी स्टडी पढ़ी, आपको ये लगा कि कहीं ना कहीं यहाँ दिक्कत हो रही है। इस पर्टिकुलर रिसर्चर ने इस चीज को अच्छे से नहीं देखा, इसने एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया, इसने ओनली प्रैक्टिस को एक प्रकार से अपना मेन टॉपिक मान के स्टडी कर ली। तो हो सकता है कि प्रॉपर प्रैक्टिस जो रहती है वो भी इन क्लिनिकल सेटिंग या हॉस्पिटल सेटिंग में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देन आफ्टर दैट द फाइनल जो आपका क्वेश्चन है और फाइनल जो स्टेटमेंट है उसका फॉर्मुलेशन होता है, यानी रिमाइंडिंग द डेफिशिएंसीज फॉर होम एंड सिलेक्ट ऑडियंसेस, यानी एक प्रकार से जो प्रॉपर या फिक्स क्लियर स्टेटमेंट का फॉर्मुलेशन किया जाता है, क्लियर प्रॉब्लम स्टेटमेंट का फॉर्मुलेशन किया जाता है। थैंक यू।